Hello student, good morning. Again welcome in AVM online classes. My dear, जो कल हमने किया था बेसिक टर्म्स यूज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देखिए बेटा जो आज का वीडियो होगा वो डिपेंड करेगा पहले वाले वीडियो पे। अगर आप पहले वाले वीडियो को अच्छे से नहीं देख पाए हैं, मैंने आपको टास्क दी थी कि भी लिगेंड्स हैं, उनका सिंबल, उन पे क्या चार्ज है, उनका क्या नेम है, ये आपने लर्न करना था एक टेबुलर फॉर्म से। एक टेबल दी हुई है आपकी बुक में, वहाँ से करना था। अगर वो नहीं कर पाए हैं तो आज का वीडियो देखना आपके लिए बेकार है। पहले उस काम को कीजिए, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया है तो आज का वीडियो देखें। आज का जो वीडियो होगा वो होगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आपने लेने हैं। कैसे? आपका कंपाउंड दिया होगा, उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, या नेम दिया होगा आप उसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे सपोज कीजिए आपका ये कंपाउंड है K4FeCN6। यहां पे ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में क्या क्या है, कैसे कैसे लिखना है IUPAC नेम, मैं उसी के यहां से इस एग्जाम्पल से रूल रेगुलेशंस बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हैं इसको क्या बोलते हैं। बताइएगा क्या बोलते हैं इसको। दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बेटा ये हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा? Fe। ये Fe आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? ये Cn क्या है यहां पे? यहां पे ये Cn है, इनको बोलते हैं आप लिगेंड्स। ये आपके लिगेंड्स हैं, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं ये पता करेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कल भी आपने बात की थी, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। और आप कह सकते थे कि जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेटिंग एटम्स या ग्रुप जुड़े हुए हैं वाया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहां पे जैसे आपने कहा Cn को बोलते हैं अपन साइनाइड। जैसे पहली बात आई, Cn को आपने कहा, Cn का नेम है साइनाइड। बेटा मैंने कहा था इस साइनाइड पे कितना चार्ज है? क्या -1 चार्ज है? जो आपका नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होगा, अगर उसका एंड E पे होता है, E इज O, तो इस साइनाइड को बोलेंगे साइनाइडो।
तो यहां पे क्या एक साइनाइड यूनिडेंटेट नहीं है क्या? उसकी डेंटिसिटी 1 है, तो ऐसे ऐसे 6 लगे हुए हैं। तो बेटा 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बने, तो बेटा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। यानी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी आपने निकाल ली। पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए इसका सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। दूसरी नॉलेज आप करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है चार्ज। जो सेंट्रल मेटल एटम है उस पे कितना चार्ज है। जैसे मान लो सेंट्रल मेटल एटम Fe है, X मानना बेटा, यहां पे जो Cn है -1 चार्ज होता है। जो स्पीयर है उस पे कितना चार्ज है? कुछ भी नहीं है। यहां पे हमेशा जो स्पीयर है उसके बाहर हमेशा कैटायन आएगा। जो ये कैटायन है, बात ध्यान से सुन लीजिए, ये जो कैटायन होगा ये मोस्टली S ब्लॉक से होगा और ये रेयरली बेटा D एंड F ब्लॉक से होगा। जो ये सेंट्रल मेटल एटम है ये बेटा मोस्टली जो होगा ये मोस्टली D या F ब्लॉक से होगा, D या F ब्लॉक से होगा। और रेयरली जो होगा ये S ब्लॉक से बिलोंग करेगा। बेटा ये लिगेंड्स होंगे, ये लिगेंड्स या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या न्यूट्रल होंगे। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड रेयरली प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं केवल मात्र 2 ही एग्जाम्पल बताऊंगा जो लिगेंड्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज कैरी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे ये देखा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आपने इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट पे गए, प्लस बेटा पोटासियम 1 चार्ज होता है, +1 से +4 हुआ, तो क्या ये X है, +2 हुआ। तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, बात ध्यान से देखिए। यहां पे IUPAC नेम, पहले ये स्पीयर है, इससे बाहर देखिए क्या लगा हुआ है, दिस इज पोटाशियम। यहां जो इससे बाहर लिखा हुआ है वो आपने पोटाशियम लिखा हुआ है। ये पोटाशियम बेटा चाहे 1 हो, चाहे ये पोटाशियम 2 हो, चाहे 4 हो, ऐसे नहीं लिखेंगे। 2 हो तो डाई पोटाशियम, 3 हो तो ट्राई, या 4 हो तो टेट्रा पोटाशियम। नहीं, इसको सिंपल लिख देंगे ऐसे करके, भाई पोटाशियम। पहला जो है अक्सर छोटा ही लिखेंगे, जैसे कैपिटल लेटर, फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर घुसेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के एक गैप दे देंगे यहां पे। पहले लिखेंगे लिगेंड को, यानी कि लिगेंड कितने हैं, 6 है। हेक्सा, क्या नाम है इसका, साइनो। आपने कहा हेक्सा साइनो। बेटा ये जो Fe है +2 चार्ज होता है, तो फेरस बोलते हैं क्या, +3 में फेरिक बोलते हैं क्या। अगर ये सारे लिगेंड, जितने लिगेंड्स हैं, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हों या स्पीयर पे नेगेटिव चार्ज लगा हो, अनायनिक हो,
तो बेटा जो भी ये कुछ हो, चाहे ये फेरस है चाहे फेरिक है, इसको लिख देंगे फेरेट, और लास्ट में रोमन में लिख देंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हुआ पोटाशियम। फिर लिखा आपने हेक्सासाइनो, फिर लिखा सेंट्रल मेटल एटम को, और फिर लिखा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो माय डियर देखिए, ये मैंने इसका तरीका बताया। मैं यहां से एक और एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करूंगा। अगर आप यहां से नहीं समझ पाए तो जरा गौर फरमाइएगा। फिर से मैं आपको ऐसे कुल मिला के 5 एग्जाम्पल समझाऊंगा जो अलग अलग तरीके के होंगे। आप उन पे जरा गौर फरमाते रहिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई ये एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा CO NH3, यहां पे 6, यहां पे बेटा Cl3। बात ध्यान से सुन लो, अगर कैटायन होगा वो यहां पे आएगा स्पीयर से पहले, अगर एनायन होता है वो स्पीयर के बाद में आएगा। देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा कोबाल्ट को X मान लिया, लिगेंड का क्या नाम है? अमोनिया। अमोनिया पे कितना चार्ज है? 0 बेटा। यहां पे इस Cl पे कितना चार्ज है? -1। और बेटा स्पीयर पे कुछ चार्ज नहीं है, तो X = +3, यानी कि ये तो निकाला इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी निकाल ली +3। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है प्राइमरी वैलेंसी। फिर निकाला इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। बेटा यहां पे लिगेटिंग एटम, लिगेंड ये है, ये नहीं है कहीं आप कह दो सर ये 6 और ये 3 9 हो गए ना बेटा। ये यहां पे इस स्फीयर के बाहर जितना पार्ट होगा दैट विल बी द आयनाइजेबल पार्ट। ये आयनाइजेबल पार्ट है। देखिए बेटा इसको आयनाइज करें तो ये बात तो ऐसे रहेगी, ये आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। क्या इसको ऐसे नहीं लिखूंगा मैं 3 पॉजिटिव और ऐसे? दिस इज द आयनाइजेबल पार्ट। मैं इसका भी नाम लिख के दिखा दूंगा बेटे। देखिए पहले इसका लिखते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6, यानी कि ये सेकेंडरी वैलेंसी हो गया 6। ये बात बताती है आगे चल के इसकी हाइब्रिडाइजेशन बेटा 6 का मतलब है या तो ये होगी या इसके अलावा ये हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो सकती है। तो नेम क्या देंगे? देखो स्पीयर से पहले कुछ है नहीं है, तो सबसे पहले लिगेंड को लिख देंगे। लिगेंड कितने हैं बेटा? 6। एक्सा बेटा अमीन। आप मेरे को ये मत कहना कि सर इस अमीन को आपने ई पे खत्म है ओ क्यों नहीं कहा, दैट विल बी रोंग। मैंने कहा था अगर कोई भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, अगर उसका नाम बेटा ई पे खत्म होता है, ई इज ओ, परंतु अमोनिया इज न्यूट्रल, दैट्स वाई मैं यहां पे बेटे इसको अमीन ही रखूंगा। बिना गैप दिए सेंट्रल मेटल एटम को लिखूंगा कोबाल्ट। दिस इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 3। रोमन में यहां पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। देन बेटा बाहर निकलूंगा तो एक गैप दीजिएगा, गैप दिया तो इसको लिखेंगे क्लोराइड। बेटा अंदर ही
ये ड्रामा करना है, आप ये मत कह देना जी क्लोराइड है, क्लोराइड इज नेगेटिवली चार्ज, इसको क्लोराइडो क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं बेटा, परंतु जब ये एज ए लीगेंड काम करता है। यहां पे अब ये लीगेंड नहीं है, दिस इज द आयनाइजेबल पार्ट, दैट्स वाई इसको मैं कहूंगा क्लोराइड। तो बेटा ये इसका नेम रहा। आप कहेंगे तो मैं इसका नाम बताता हूं बेटा। देखिए इसका नेम कैसे देंगे, मैंने ये आयन बनाया है वह, तो इस आयन का नेम ऐसे लिखेंगे X0 = +3। क्या ऐसे लिखेंगे बेटा? यहां पे केवल इतने का नाम लिखा जाएगा, यहां पे इतने पार्ट का। यहां पे इसको लिखेंगे बेटा, क्योंकि यहां तो कैटायनिक पार्ट तो है ही नहीं, हेक्सा अमीन। यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट, और बेटा यहां पे 3, ऊपर क्या है बेटा? आयन बना हुआ है, तो लास्ट में लिख देंगे आयन, कोबाल्ट 3 आयन, क्योंकि दैट अंडरगो आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन की वजह से हम इसको लिखेंगे कि ये आयन बना हुआ है। आई थिंक आप बात को जवान समझ पा रहे होंगे मेरी को। देखिए फिर से देखिए, हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझते रहिएगा, हम समझाते रहेंगे। आप इस पार्ट की ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिएगा, देन मुझे बताइएगा कि सर ये बात यहाँ से यूँ समझ नहीं आई, आप इसको फिर से बताइएगा। तो ये जैसे मैंने ये कोई एग्जाम्पल लिखा, सपोज करिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, Cl NO2, और यहां पे ये लास्ट में ये Cl लिख दिया। Cl लिखा, या जैसे बुक के हिसाब में लिखूं तो NO2 लिख दिया। चलिए, ओह बुक में लिखा हुआ है बेटा NO3, तो NO3 लिखा। देखिए दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ heteroleptic complex. Do you know what is heteroleptic complex? Complex containing more than one types of ligands. क्या बेटा यहाँ पे जो ligands हैं वो एक से ज़्यादा तरह के नहीं है? देखो कुछ अमोनिया के हैं, कुछ Cl के हैं, कुछ NO2 टाइप के हैं। दिस इज द आयनाइजेबल पार्ट। तो बेटा यहां से हम सबसे पहले क्यों ना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें। दिस इज होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का पता है बेटा, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम एक होगा, होमोन्यूक्लियर कहलाता है। होमोन्यूक्लियर है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, आयनाइजेबल पार्ट कैरी करता है। तो X यहां पे कोई चार्ज नहीं है, Cl पे -1 चार्ज है, NO2 बेटा मैंने कल भी बताया था NO2 इज एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट में अगर ये ऐसा लिखा हो, कई बार ऐसे लिख देंगे इसको नाइट्रो ग्रुप, लेकिन हम बोलेंगे बेटा इसको नाइट्राइटो N। अगर इसको ये यूं लिख देता, अगर इसको इस फॉर्म में लिख देता, ये इंडिकेट है लिंकेज इसकी तरफ है। मैं इसको लिखूंगा नाइट्राइटो O, बिकॉज लिंकेज इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, दैट्स वाई नाइट्राइटो O है। ये आपका
नाइट्राइटो N है। कई बार बुक में ऐसे लिख देंगे इसको अकेला नाइट्रो। बेटा नाइट्रो गलत नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट भी नहीं है। हमने ये बताया कि लिंकेज किस तरफ है, हमारे सामने N कर रखा है तो मैंने कहा नाइट्राइटो N है। ऑक्सीजन को सामने किया तो नाइट्राइटो O, तो दैट्स वाई यहाँ पे इस पे -1 चार्ज होता है। ये आयनाइजेबल पार्ट है, -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3। बेटा हमें यूं पता है सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, बेटा यहां पे यूनिडेंटेड लिगेंड है, 4 है, तो 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बने, एक यहां से बना और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहां से बना, कुल मिला के 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही लग गया होगा, sp3d2 होगा या d2sp3 आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। तो देखो कैसे इनको अरेंज कर दीजिए बेटा अल्फाबेटिकली। इसका नाम है अमीन, इसका नाम है क्लोराइड नहीं क्लोराइडो, दिस इज नाइट्राइटो। अल्फाबेटिकली लिगेंड्स को डालिए। पहले मैंने टेट्रा अमीन, फिर मैंने लिखा क्लोराइडो, फिर मैंने लिखा नाइट्राइटो बेटा N। बिना गैप दिए मैंने लिखा कोबाल्ट, यहां पे 3 और लास्ट में एक गैप देखे नाइट्रेट। देखिए ये मैंने इसका IUPAC नेमिंग की है। यहां पे ऐसे इसको आप IUPAC नेम इस कंपाउंड को दे सकते हैं। तो लेट्स इस तरह का एक और एग्जाम्पल लेता हूं, उसके बाद मैं यहां से जोन बदल दूंगा, फिर आप खुद अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देन मैं चलूंगा। इसका रूल रेगुलेशंस मैंने क्लियर किया हुआ है। अगर जैसे मैंने लिखा Cr En थ्राइस और Cl 3, देखिए बेटा अगर यहां पे ये पार्ट है, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए X। व्हाट इज दिस? आई थिंक इथिलीन डाइअमीन, जिसको आप बोलते थे इथेन 1,2 डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन न्यूट्रल है, Cl -1 होता है, स्पीयर पे 0 चार्ज है, तो X +3 हुआ। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? मुझे तो 3 लगी है। क्या 3 है बेटे? नहीं, क्योंकि En दिस इज En, यानी कि इथेन 1,2 डाइअमीन या इथिलीन डाइअमीन, दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड। एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। दैट्स वाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, 3 है। तो देखो कैसे लिखेंगे बेटा। अगर इस 3 को कैसे लिखेंगे, 2 को कैसे लिखेंगे? अगर 2 हो एक जैसे तो 20 लिख देते हैं। इसको लिखेंगे अपा ट्राई। बेटा कई लोग इसको ट्रिस वर्ड भी दे देते हैं, यानी कि ऐसे करके हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भी ये बना आपका ट्रिस इथिलीन डाइअमीन। लेकिन
बेटा हम किस सिचुएशन में लिखेंगे, कब लिखेंगे, वो क्लियर मैं कर देता हूं। देखो, कभी भी ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। अगर ये न्यूट्रल है, 2 है तो बिस, अगर न्यूट्रल 3 है तो ट्रिस, अगर नेगेटिवली होती तो ट्राई। तो ट्रिस का मतलब 3 एक जैसे, ट्रिस इथिलीन डाइअमीन, ट्रिस इथिलीन डाइअमीन बोलेंगे बेटा। यहां पे ये न्यूट्रल है और यहां पे भी कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से इसको केवल लिखेंगे क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो ये लास्ट में बेटा ये जो आपका है एक गैप दीजिए, इसको लिखेंगे सिंपल क्लोराइड। कभी भी ऐसे ना लिखें कि भाई आप लिख दें इसको क्लोराइडो। बेटा क्लोराइडो ये होगा, परंतु जब होगा जब ये एज ए लिगेंड काम करेगा। तो अगर लिगेंडिंग पार्ट होगा तो उसको कहेंगे, अदरवाइज इसको नहीं कहेंगे। तो बात आपको ये जमी तो मैं यहां से एक और एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करिए यहां पे ये है पोटाशियम, यहां पे Fe, यहां पे ये OX3 दे रखा है। देखिए पहले हमने देखा OX का क्या मतलब है। OX दिस इज ऑक्स, बेल बोले तो ऑक्सलेट। बेटा ई पे खत्म हुआ, ई इज ओ, ऑक्सलेटो। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 -2 चार्ज है, -6 = 0 +3। बेटा डाइडेंटेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। तो सबसे पहले लिखा आपने पोटाशियम, यहां से जैसे ये लिखा हुआ है आपने, देखो वहां तो माय डियर आपने जो वर्ड लिखा था वो लिखा हुआ था ट्रिस। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, लिगेंड इज नेगेटिवली चार्ज, और वो 2 हो, बाइडेंटेट हो चाहे ट्राइडेंटेट हो, उसके लिए लिखेंगे ट्राई। नेगेटिवली के लिए लिखा ट्राई ऑक्सलेटो। बेटा ये सभी नेगेटिवली चार्ज है, या ये आयनाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये फेरिक की जगह पे लिखेंगे फेरेट, और यहां पे 3 पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट 3, इसको आपने बोला इस तरीके से। तो ये पार्ट ऐसे हुआ। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके ऐसे कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीन्यूक्लियर होंगे। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब समझ में आया? यानी कि जिन कॉम्प्लेक्स में बेटा सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा होगा। जैसे ये आपने पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स लिया, चलिए ये Cl और Cl, यहां पे Pd, यहां पे ये पार्ट ऐसे है,
और यहाँ पे ये पार्ट हमने ऐसे लिखा हुआ है। तो हमने इस कंपाउंड में नेमिंग करनी है, तो इसकी नेमिंग कैसे करें, कैसे यहाँ पे इस कंपाउंड को बताएंगे। तो देखिए इस कंपाउंड को कैसे, सबसे पहले वही यूजुअल रूटीन चलेगा। दो सेंट्रल मेटल एटम है, एक ये है और एक ये है X। दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, 0 होता है, Cl-1 होता है। ये यहां पे -1 0 X -1 -1 X 0 -1, ये वास्तव में बेटा ऐसे होता है, इक्वल टू 0। बेटा 2x +4 है, तो x आपका +2 हुआ। पहले लिगेंड्स को लिखिए, दीज आर द लिगेंड्स एंड दीज आर द ब्रिज। पहले एक हाफ को लेंगे, फिर ब्रिज को लेंगे, फिर दूसरे हाफ में। लेट्स पहले हाफ को लेंगे अल्फाबेटिकली। इसको आपने लिखा, क्लोराइड को लिख दिया क्लोराइडो, इसको लिखा ट्राई फिनाइल फॉस्फिन, ट्राइफिनाइल, यहां पे आपने फॉस्फिन लिखा, फिर लिखा बेटा पैलेडियम, सॉरी दिस इज पैलेडियम। फिर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे 2, ब्रिज लिखिए बेटा, यहां पे लिख दीजिए म्यू। अगर ये अलग अलग होते तो जैसे म्यू क्लोरिडो, म्यू नाइट्रो, अब दोनों एक से एक जैसे, म्यू डाई क्लोरिडो, क्योंकि स्पीयर के अंदर है। फिर इसमें चले, यहां से आपने लिखा क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम 2। देखिए क्या करना होता है, पहले लिगेंड्स लिखा, C आएगा पहले, फिर आएगा ये, इसके बाद मैंने क्लोरिडो लिखा, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फिर सेंट्रल मेटल एटम को, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, फिर मैंने लिखे बेटा जो ब्रिज हैं दोनों को जोड़े हुए हैं पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में, म्यू क्लोरिडो, म्यू क्लोरिडो ऐसे लिखता तो मैंने लिख दिया म्यू डाई क्लोरिडो। फिर यहां से क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन पैलेडियम 2, तो यहां से इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिखेंगे। एक और पॉलीन्यूक्लियर में आज लास्ट एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पे ये पार्ट लिया हुआ है, यहां पे यूं लिख दिया और यहां पे ये CO3 ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बेटा। देखो इसका शकल सूरत ऐसा है, यहां पे वास्तव में ये बात ऐसे ही, ये कार्बन मोनोऑक्साइड यूं लगे हुए हैं, यहां पे ये 3 पुल बने हुए हैं, यहां पे इन्होंने इस Fe को जोड़ा हुआ है, ये लिगेंड्स हैं। हर एक बेटा Fe 6 लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमें पता है ये न्यूट्रल्स हैं,
ये न्यूट्रल्स हैं, ये न्यूट्रल्स हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर बेटा 0 है। देखो पहले क्या लिखते थे, हमने कहा पहले इन लिगेंड्स को लिख देंगे, ट्राई कार्बोनाइल, आयरन 0, फिर लिखेंगे बेटा म्यू ट्राई कार्बोनाइल, फिर से ट्राई कार्बोनाइल, आयरन 0। तो इसका अल्टरनेट क्या बनाया गया कि सबसे पहले आप यहां पे पुल को लिख दो। पुल में क्या है, 3 है ट्राई म्यू कार्बोनाइल। सबसे पहले मैंने बेटा इस पुल को लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले मैंने इनको लिखा पुल म्यू, म्यू के साथ। फिर बेटा देखो इस तरफ भी ऐसा ही जुड़ा हुआ है, इस तरफ भी, तो क्यों ना ऐसे लिख दे बिस। अगर यहां पे बिस वर्ड लिख के हम, बिस का मतलब दोनों एक जैसे, बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0 में आयरन, आयरन 0, ऐसे नेमिंग देना है। सबसे पहले ब्रिज को लिख दिया। पहले क्या लिखते थे बेटा पुराने जमाने में, ट्राई कार्बोनाइल, आयरन 0, फिर पुल की तरफ म्यू ट्राई कार्बोनाइल, फिर से ट्राई कार्बोनाइल, आयरन 0। तो इन्होंने क्या कहा कि बेटा ये दोनों एक जैसे हैं, इनको तो लिख दिया बिस, ये ब्रैकेट में बिस ट्राई कार्बोनाइल आयरन 0, और उनको सबसे पहले ले आया। कॉमन नेम क्या है, नो कार्बोनाइल है, नो को बोलते हैं बेटा इनिनियम। तो इनिनियम कार्बोनाइल डाई आयरन 0। देखो इसको क्या बोला, कॉमनली नो कार्बोनाइल है और 2 आयरन है। तो बेटा कॉमन में सेंट्रल मेटल एटम को आगे लिख दीजिएगा, डाई आयरन इनिनाइल्स कार्बोनाइल, ये नाम रखेंगे। नो को बोलते हैं इनिनियम। तो बेटा ये मैंने आज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना सिखाया। आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जो कल वीडियो आएगा उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूँगा, टिपिकल यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज लूँगा और नेम दिया होगा, स्ट्रक्चर बनाऊँगा। यानी कि आज का उल्टा करूँगा। आज स्ट्रक्चर दिया हुआ था, नेम लिखना था, कल नेम दिया होगा, स्ट्रक्चर बनाना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सेफ रहिए, साउंड रहिए। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।